आपने चित्रकूट में एक महात्मा का दर्शन किया होगा पहले, श्री मौनी जी महाराज। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका शायद 2017 में ही उनका धामवास हुआ। बड़े निर्मल महात्मा थे, बहुत निर्मल संत थे। अहरनिश नाम जब चलता था उनका, और शायद 5 वर्ष के बालक में भी इतना भोलापन नहीं हो सकता जिससे अधिक भोलापन उनमें था। अपने संपूर्ण जीवन में न 1 रुपए का संग्रह, न 1 इंच भूमि ली, कुछ नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, परम विरक्त। कथा में बैठते तो माला लेकर बैठते और बिना कथा के बोलकर नाम जप करते। सीताराम सीताराम सीता, बड़ी मीठी वाणी बोली, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम, राम 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 राम, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। फिर कहते, महाराज जी वक्ता एक है, श्रोता 2 है। क्या? वक्ता एक है, श्रोता 2 है। मतलब ये कान हमारे श्रोता हैं और जिह्वा हमारी वक्ता है। ये कान को नाम श्रवण का इतना अभ्यास पड़ गया है कि नाम न लें तो प्राण निकल जाएंगे, माथा फट जाए। भोजन के समय भी नाम चलता रहता है अच्छे से। और पूज्य श्री छावनी वाले महाराज जी उनको चद्दर उड़ाया है, एक माला पहना दी, बोले आप तो पूरे 84 को चित्रकूट के श्री महंत हो। ऐसे कोई किसी को कह देने से श्री महंत थोड़ी हो जाता है। 1 इंच भूमि नहीं, 1 कुटी अपनी नहीं, श्री महंत हो गए। पर उन्होंने कह दिया और मौनी जी ने स्वीकार कर लिया। हम जाते तो कहती रही, इतने बड़े महात्मा ने हमको कहा है कि हम पूरे 84 को चित्रकूट के श्री महंत हैं, तो हम कुछ गमछा चद्दर आपको नहीं देंगे, 1-2 रुपया दक्षिणा नहीं देंगे, तो हमारी श्री महंती का जो मान है वो घट जाएगा। मांगते तो किसी से थे नहीं, कुछ नहीं हो तो इलायची देते थे, इलायची रखते थे, इलायची दे देते, कुछ ना कुछ देंगे तब मान बढ़ेगा। क्यों? छावनी वाले महाराज बोल के गए कि तुम 84 कोष के श्रीमान। किस प्रसंग में मौनी जी की बात आई? हाँ, सात्विक विघ्न के बारे में। और उनका गुरुस्थान क्या था जानते महाराज जी? बरसाने में जो वो है ना, सांकरीखोर रामानंद संप्रदाय का, बिंदु परंपरा का बहुत पुराना स्थान है। सांकरीखोर बहुत पुराना स्थान है। तो सांकरीखोर जो बरसाने में स्थान है, प्राचीन स्थान, उसका महंत उनको बनाया गया था। जबरदस्ती उनके गुरु महाराज ने, उनके गुरु भाइयों ने इकट्ठा करके उनको चादर उड़ा के महंत बनाया। और ब्रजवासियों ने हाथी बुलवाया था, हाथी पर बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली और शोभा यात्रा करके आए, अपने गुरु भाई को संभाला और चादर उड़ा के भाग गए। बोले अब संभारो, हम चले। क्यों? बोले बन गए महंत, हाथी पर घूम लिए, अब जिसको संभालना वो संभाले। नहीं गए, फिर चित्रकूट चले गए। हाथी कुत्तों की परवाह नहीं करता, वो सहज चलता हुआ मतवाले गयंद की चाल से हाथी चलता है और अपना पैर इधर रखता है, इधर सूंघ करता है, तो इधर के भौंकते हुए कुत्ते इधर आ जाते हैं। और जब सहजता से अपना इधर का पैर आगे बढ़ाता तो इधर मुंह करता, इधर के कुत्ते इधर आ जाते हैं। और महावत ने कहीं हाथी मोड़ दिया तो सब गली कूचे में कुछ कर ऐसे देखते, बोलते भी नहीं डर के मारे। ऐसे जब कोई जीव भगवान की भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है तो वो हाथी की मस्ती की चाल से चलता है। 8 प्रहर झूमत रहे जय मदमाता मात हाथी, और ये विमुख कुत्ते भूखते हैं, ये बांतासी हैं। कितने जन्मों तक विषय का भोग किया, उसी को खाया, फिर उसकी उल्टी किया, फिर उसी को खा रहे हैं। ऐसे बांतासी विषयी कामुक पामर जीव कुत्ते के समान, जो खुद भजन करते नहीं, दूसरे को भजन करते देखना चाहते नहीं, वो कहेंगे अरे ये क्या हो गया, तुम राम प्रसाद जी के चक्कर में पड़ के क्या कर लिया तुमने अपना? बताओ, मूड मुड़ा लिया,
ये टीका लगा लिए, इतना तिलक लगाने की क्या जरूरत है? ये कपड़ा कैसे पहन लिया तुमने? अब इन कुत्तों के बहकावे में आ गए तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई परवाह मत करो। एक सज्जन हमसे बोले, बाबा हम विद्यार्थी जीवन में थे उस समय, साधु वेश नहीं हुआ था, पर तिलक वगैरह तो सब ऐसे ही लगाते थे, साधु जैसे ही रहते थे। तो एक जगह हमको बस बदलनी थी, वहां थोड़ी देर के लिए बैठ गए। एक सज्जन आए, बोले ये क्या है? हमने कहा तिलक है। क्यों लगाया है? अरे भाई क्यों लगाया? हिंदू मात्र को तिलक लगाना चाहिए। अरे बोले छोटा सा तिलक लगा सकते हो, इतना बड़ा क्यों लगाया? तो हम समझ गए कि जिज्ञासु नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ झगड़ा करने के विचार से आए। मैंने उसको कहा कि हम चाहे न लगावें अथवा लगावें तो छोटा सा लगावें अथवा पूरा माथा भर के तिलक लगावें, इसमें आपको क्या इतराज है? हमको तो कोई इतराज नहीं। आप इतराज नहीं, फिर आप हमारा समय और अपना समय दोनों का समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? कान खोल के सुन लो, ये मस्तक का जो पट्टा है ना, और हम जी ने हमारे नाम लिखा है। हम चाहे जितना बड़ा तिलक लगाएं, अब कोई आपसे पूछे इतना बड़ा तिलक क्यों लगाया? क्यों लगाया? अग्र स्वामी जी का पद है, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, यम के दूत निकट नहीं आवत, द्वादश तिलक देखी रघुवर के। जब डर प्यो जब दास कहायो, श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा। ये तिलक की बड़ी महिमा है, तुलसी की महिमा। हमारे पीपाड़ वाले रामदास जी देखो, तुलसी माला की प्रतियोगिता हो तो शायद प्रथम श्रेणी में हमारे रामदास जी महाराज पीपाड़ वाले, वो बैठे हैं उधर रामदास जी पीपड़ वाले। इधर देखो बाबा, उधर वो उधर कुर्सी, खूब तुलसी धारण किए हुए। इनकी तुलसी देख के हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती। और ये श्री पूज्य स्वामी श्री जगदीश राम जी महाराज की कृपा है इनके ऊपर।